हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको एमआरआई ब्रेन के एनाटॉमी बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी आपको एमआरआई ब्रेन की एनाटॉमी समझ आएगी। देखिए फ्रेंड, जब भी हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, बेस ऑफ ब्रेन से पकड़ो ब्रेन को और आप ऊपर की तरफ एनाटॉमी पढ़ते हुए जाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस ऑफ ब्रेन से शुरू करूंगा। जो बेसिक चीज़ें ब्रेन में हमें दिखती है जब भी आप एमआरआई करेंगे, तो एनाटॉमी पता होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। विदाउट एनाटॉमी आप कोई भी फाइंडिंग को डिनोट नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसी प्लानिंग्स होती है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप एनाटॉमी पता है तो डेफिनेटली आपका जो सारा प्रोसीजर है वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बेस ऑफ ब्रेन से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखो, बेस ऑफ ब्रेन में अभी हमारा ये ब्रेन का बेस शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अभी ब्रेन का कोई भी पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने जब प्लान किया है थोड़ा सा, मैंने स्पाइनल कॉर्ड तक कट दिया है। तो स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो जैसे आपका सेरिबेलम दिखना शुरू हो जाएगा ना, हल्का सा पोर्शन सेरिबेलम का दिख रहा है, तो आपका यहाँ ब्रेन का मेडुला दिखना शुरू हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड की शेप और मेडुला की शेप में देखो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये देखो, तो ये मेडुला पोर्शन शुरू हो गया है और मेडुला के साथ बायलेटरल यहाँ पे आपको वेसल्स दिख रही होगी। ये इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। यहाँ पे देखो जो ऊपर जा रही है, इसको आप वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं। इसको हम वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं फ्रेंड्स। ये वाली वर्टिब्रल आर्टरी दोनों तरफ जा रही है, देखो वर्टिब्रल आर्टरी नजर आ रही है। तो अब मेरा सेरिबेलम प्रॉपर दिखना शुरू हो गया। देखो, तो ये मेडुला है और ये सेरिबेलम है। ये सेरिबेलम है, ये लेफ्ट सेरिबेलम है, राइट सेरिबेलम है। यहाँ पे इंटेंसिटी सी आपको दिख रही है ना, इसको आपको कहते हैं सिस्टर्ना मैग्ना। इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना मैग्ना। तो ऐसे ही आप स्क्रॉल करके देखोगे, ऐसे ही आप स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे छोटी छोटी नर्व्स भी आपको दिखे। मेडुला से भी कुछ 9th 10th 11th 12th नर्व निकलती है, हाइपोग्लॉसस वगैरह ये सारी नर्व्स निकलती है, वो भी देखोगे। एसेसरीज हाइपोग्लॉसस नर्व निकलती है, ये छोटी छोटी आपको नर्व दिख रही है। जैसे मेडुला को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट हो गई है। ये देखो, पहले ये डबल थी, एक राइट साइड से आ रही है, एक लेफ्ट साइड से आ रही है। जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ और वैसे ही बेसिलर में आर्टरी कन्वर्ट हो गई है। ये देखो, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, आर्टरी ये बेसिलर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेरिबेलम, सिस्टर्ना मैग्ना। अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये सेरिबेलर टॉन्सिल नजर आ रहे हैं। ये चीज सेरिबेलर टॉन्सिल और ये सेरिबेलम। यहाँ पे आपको ईयर का भी कुछ नजर आ रहा है। लेफ्ट ईयर का आपको कॉक्लिया और सेमी जो कैनाल्स होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी आपको इसमें नजर आ रही है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेरिबेलर टॉन्सिल, सेरिबेलर टॉन्सिल्स। ये मेडुला आपको प्रॉपर यहाँ पे नजर आ रहा है, मेडुला नजर आ रहा है। और ये वाला पोर्शन जिसको आप कहते हैं फाक्स सेरिबेलाई, ये दो पोर्शन से सेरिबेलम को डिवाइड करती है, इसको फाक्स सेरिबेलाई कहते हैं। ये देखो, ये फाक्स सेरिबेलाई है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके साथ आपको यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल भी नजर आ रहा है। ये देखो, यहाँ से हमारा फोर्थ वेंट्रिकल शुरू हो गया है, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल प्रॉपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस इज अ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल यहाँ पे लेके आऊंगा तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर वर्मिस। ये पोर्शन है इंफीरियर सेरिबेलर वर्मिस, इसको कहते हैं हम इंफीरियर सेरिबेलर वर्मिस। ठीक है, तो ये फाक्स सेरिबेलाई है जो डिवाइड कर रही है सेरिबेलम को, एक राइट और लेफ्ट सेरिबेलम को डिवाइड करिए, इसको फाक्स सेरिबेलाई बोलते हैं। और ये पोर्शन जिसको आप कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर वर्मिस। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, इसको आप कहते हैं सेरिबेलर टॉन्सिल। ठीक है, अभी सेरिबेलम हमारा जो थर्ड पोर्शन है, ब्रेन का थर्ड पार्ट है, वो इसकी एनाटॉमी हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम सेरिबेलर से ऊपर आएंगे, अब मैं सेरिबेलम से ऊपर आ गया हूं, देखो तो यहाँ पे आपको ईयर का भी नजर आ रहा है, कॉक्लिया नजर आ रहा है, सेमी सर्कुलर कनाल नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉपर आपको सीपी एंगल नजर आ रहा है, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल्स नजर आ रहा है। इसको आप कहते हैं सीपी एंगल। सेरिबेलम
और पोन्स के पोर्शंस को हम कहते हैं सीपी एंगल, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल, जिससे आपकी नर्व्स अराइज होती है। मेडुला है, मेडुला से नर्व्स निकलती है, ठीक है, और यहाँ से भी नर्व निकलती नजर आती है। तो यहाँ पे आपको ब्रेन के 5 mm कट में नहीं दिखने वाली है, क्योंकि 5 की स्लाइस थिकनेस और 1 की स्पेसिंग मैंने स्लाइसिस लिया है, तो इसमें नर्व आपको नहीं दिखेगी। तो सीपी एंगल से भी नर्व हमारी राइज होती है, तो वो भी आपको इसमें नजर आने वाली है, तो वो भी आपको यहाँ से निकलते हुए एक फिस्टा या क्यूब सीक्वेंस में दिखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4th वेंट्रिकल है हमारा। 4th वेंट्रिकल के बाद ये हमारा टेम्पोरल लोब दिखना शुरू हो गया। देखो टेम्पोरल लोब आपको दिखना शुरू हो गया फ्रेंड्स। ये टेम्पोरल लोब है, ये हमारा राइट टेम्पोरल लोब है, ये हमारा लेफ्ट टेम्पोरल लोब है, जो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ से आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज नजर आ रही है, ये यहाँ पे राइट इंटरनल कैरोटिड, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड नजर आ रही है, और ये आपका स्पिनॉइड साइनस नजर आ रहे हैं, और एथमॉइड एयर सेल्स नजर आ रहे हैं, और नेजल सेप्टम बीच में, ये नेजल सेप्टम इसको बोलते हैं, नेजल सेप्टम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम आई की बात करें तो आई की ये नर्व सेंटर वाली नर्व है, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, और मीडियल ये मसल्स है, मीडियल रेक्टस मसल, और इसको लेटरल रेक्टस मसल्स बोलते हैं। ये विक्ट्रस चैम्बर्स है, लेंस है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। साइनस और आई की ऑर्बिट की ये बेसिक सी एनाटॉमी होती है। ये मसल्स है साइड के, और सेंटर का ये ऑप्टिक नर्व्स है, जो आई के लिए दोनों तरफ से ऑप्टिक क्याज्मा से निकलती हुई आई की तरफ जाती है नर्व्स। ये देखो, ठीक है। तो अभी हम ब्रेन को फोकस करेंगे ज़्यादा। ब्रेन को फोकस करने के लिए आपको ये टेम्पोरल लोब नजर आ गया, सेरिबेलम नजर आ गया, ये पोन्स वाला पोर्शन है, ये पोन्स कहते हैं, इसको हम पोन्स कहते हैं। और पोन्स का साथ जो एंगल आता है, जिसको आप कहते हैं सेरिब्रोपोंटाइन एंगल, इस पोन से ये नर्व्स निकलती जा रही है, इसको आप कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व्स। नर्व्स भी आपको इसमें क्लियर दिखेगी, उसमें फिस्टा सीक्वेंस में क्लियर दिखेगी। तो यहाँ से नर्व्स कुछ जाती है, जिसको फेशियल वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स, जो कॉक्लिया की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसमें आप अभी ब्रेन को फोकस करो। ये पूरा आपको पोन्स नजर आ रहा है, यहाँ पे ये प्रॉपर आपको पोन्स नजर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ये चीजें बेसिक नजर आ रही है। तो इसके साथ ये हमारा पेट्यूटरी पोर्शंस नजर आ रहा है, ये पेट्यूटरी ग्लैंड्स का पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ पेट्यूटरी ग्लैंड, और ये ऑप्टिक क्याज्मा है। पेट्यूटरी ग्लैंड के साथ जब आपका टेम्पोरल लोब दिखेगा, तो इसके साथ यहाँ पे आपको 2 पोर्शन नजर आ रहे होंगे, जिसको आप कहते हैं हिपोकैम्पस। ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का हिपोकैम्पस एरिया है, जो मोस्टली हम मल्टीपल जो एमटीएस होता है उसको देखने के लिए हम मोस्टली हिपोकैम्पस को फोकस करते हैं। टेम्पोरल स्क्लेरोसिस इसको कहते हैं, मीडियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, एमटीएस। तो ये हिपोकैम्पस में आपको ये हिपोकैम्पस होते हैं। टेम्पोरल लोब में आप जब आएंगे प्रॉपर, तो वहाँ पे आपको हिपोकैम्पस नजर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पोर्शन आपको ये पेट्यूटरी का आगे वाला इनफंडिबल, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड्स, इनफंडिबुलम ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इनफंडिबुलम ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड से अब जैसे ही आगे जाओगे आप, तो वहां से आपको नीचे देखोगे ध्यान से, ये आपका मिड ब्रेन्स वाला पोर्शन शुरू हो गया। ये देखो, ये पोन्स खत्म हो गया हमारा, ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन नजर आ रहा है। मिड ब्रेन वाला पोर्शन से ये मीडियल सेरिबेलर आर्टरी आपको नजर आ रही है। ये देखो, ये मीडियल सेरिबेलर आर्टरी आपको नजर आ रही है। अब नीचे आप देखोगे, ये स्ट्रेट साइनस नजर आ रहा है आपको। ये तो वो साइनस है, सुपीरियर सजाइटल साइनस है, और जैसे ही हम अंदर जाएंगे थोड़ा सा, ये स्ट्रेट साइनस है, ये इसको आप स्ट्रेट साइनस कहते हैं। और ये जो है पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जो देखो, इसको आप कहते हैं इंटीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम, एंटीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम, इंटीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम। अब जैसे ही आप प्रॉपर मिड ब्रेन के पास जाओगे, मिड ब्रेन का इंफीरियर जो पोर्शन होता है, इसको आप कहते हैं क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, इसको आप कहते हैं क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, इसको आप कहते हैं क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न। अब जैसे ही आप प्रॉपर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे, सेरिब्रम की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो ये सेरिबेलम का आपका बीच की लाइनिंग, ये आपका बायलेटरल सेरिब्रम आ गया है। बायलेटरल सेरिबेलम, बीच की लाइनिंग जो डिवाइड कर रही है सेरिब्रम को, उसको आप कहते हैं फक्स सेरिब्री, इसको आप कहते हैं फक्स सेरिब्री। ठीक है, तो ये पोर्शन देखो, ये आपके ऑसिपिटल हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स, ये राइट साइड में ये आपको दिख रहे होंगे, ये ऑसिपिटल हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल आपको ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ऑसिपिटल हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स।
और उसके साथ फ्रंटल हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। ये फ्रंटल हॉर्न है, ये ऑसिपिटल हॉर्न है। फ्रंटल साइड्स में है फ्रंटल हॉर्न और ये ऑसिपिटल हॉर्न है वेंट्रिकल्स के। ठीक है, इसके साथ आपका ये पोर्शन जिसको आप बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, ये वाला पोर्शन जिसको आप बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, ये वो पोर्शन है जिसको आप बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। और ये छोटी छोटी वेन्स भी अंदर आती है, वेन ऑफ ग्लेन्स जिसको बोलते हैं, इसमें हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसल गैंग्लिया पे ध्यान दो। बेसल गैंग्लिया के 4-5 पोर्शंस होते हैं। एक प्यूटामेंस होता है जो अंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के साथ जिसको आप कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस बोलते हैं आप इसको। और उसके बाद इसके प्यूटामेंस के आगे वाला पोर्शन ग्लोबस पैलिडस बोलते हैं। और उसके एंटीरियर जो यहाँ पे आपका सेंटर वाला पोर्शन आता है बायलेटरल, इसको आप थैलमस बोलते हैं। इसके बीच आप देख रहे होंगे वेंट्रिकल के बीच में आपको हाइपो इंटेंसा सिग्नल नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं कोराइड फ्लेक्सेस। जहाँ पे सीएसएफ की फॉर्मेशंस होती है, सीएसएफ सर्कुलेट की फॉर्मेशंस होती है, उसको हम कहते हैं कोराइड फ्लेक्सेस, यहाँ पे आपको स्ट्रेट साइनस नजर आ रहा है और वेन ऑफ ग्लेन्स नजर आ रही है। तो ये जो ये पोर्शन था इसको आप बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। इस पूरे पोर्शन को आप बेसल गैंग्लिया, इसमें मोस्टली आपको काफी ज्यादा इन्फार्क्ट देखने को मिलता है, बायलेटरल बेसल गैंग्लिया, थैलेमिक इन्फार्क्ट। ठीक है, तो ये नजर आपको चीजें ऐसे नजर आएगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसल गैंग्लिया वाला पोर्शन हो गया। अब आप थोड़ा रिवर्स अगर हम जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन होता है। जैसे वेंट्रिकल से थोड़ा सा आप पीछे की तरफ एक स्लाइस पीछे जाओगे तो ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन हो गया, इसको आप हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो बेसिक्स एनाटॉमी आपको यही इसमें नजर आएगी, बेसल गैंग्लिया, वेंट्रिकल्स, ये लेटरल वेंट्रिकल इसको हम बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल इसको बोलते हैं, ये ऑसिपिटल हॉर्न, ये फ्रंटल हॉर्न है। तो इसके साथ आपको ये एंटीरियर साइड में फ्रंटल लोब आपको नजर आ रहा है, ये फ्रंटल साइड में फ्रंटल लोब नजर आ रहा है। अब अगर पीछे जाओगे ये ऑसिपिटल साइड्स में ऑसिपिटल लोब नजर आ रहा है, और टेम्पोरल साइड जाओगे टेम्पोरल लोब, और हाई पैराइटल एरिया में जाओगे तो ये पैराइटल लोब, यहाँ से ये पैराइटल लोब्स होते हैं, दूसरी चीज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इसको आप कहते हैं ग्रे मैटर। और अंदर फ्लैट स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये फ्लैट सरफेस होता है, ये आपको व्हाइट मैटर जिसको बोलते हैं। और हाइपर डेंसिटी जितनी भी आ रही है ब्रेन के अंदर, इसको आप सीएसएफ बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, ये सीएसएफ होता है, ये सीएसएफ जिसको आप सीएसएफ बोलते हैं। और यहाँ पे कॉर्पस क्लोसम वाला पोर्शन होता है, स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस क्लोसम, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अब इसमें आपको कॉर्पस क्लोसम वाला जेन्यू वाला पोर्शन आ गया, बीच में बॉडी होती है और पीछे आपका स्प्लीनियम वाला पोर्शन होता है। स्प्लीनियम, पीछे स्प्लीनियम होगा, थर्ड पार्ट है इसका, और फर्स्ट पार्ट जेन्यू होगा, बीच में बॉडी होगी, तो ये कॉर्पस क्लोसम है। ठीक है फ्रेंड, बस यही बेसिक्स एनाटॉमी आपको ध्यान देनी है। जब भी आप ब्रेन की एमआरआई करेंगे, ब्रेन की एनाटॉमी स्टडी करेंगे, तो बेसिक्स एनाटॉमी यही होती है। इसके अलावा आपको इसमें ब्रेन के अलावा कुछ भी बेसिक एडवांस एनाटॉमी नहीं देखने को मिलेगी। जब भी कोई फाइंडिंग्स आती है, या ब्रेन स्टेम में होगी, टेम्पोरल, फ्राइटल, ऑसिपिटल स्नोब में होगी, या ग्रे व्हाइट मैटर व्हाइट सरफेस में होगी, कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल एरियाज में होगी, या बेसल गैंग्लिया में होगी, फ्रेंड्स इसी में आपको बेसिक एनाटॉमी ऐसे ही आइडेंटिफाई करके बताना है। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।